हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लोगों को वैक्सिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मैम इसकी वीडियो बनाइए, क्योंकि जब भी हम वैक्सिंग करते हैं तो मेरा स्किन से सारे हेयर्स नहीं निकलते हैं, टूट जाते हैं, या हमारे स्ट्रिप जब हम निकालते हैं तो वहाँ से मॉइस्चर छोड़ते हैं, पसीने आ जाते हैं, शॉर्ट्स आ जाता है। तो आज हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है, जो कि वैक्सिंग करने में सबसे आसान तरीका। तो आपके पास अगर कोई क्लाइंट्स आता है, अगर आपके घर में या आपके सैलून में, या आप अभी जो है न्यू सैलून ओपन किए हैं, तो आपको जब भी प्रॉब्लम होती है तो इसमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। और ख़ास करके गर्मियों में सबके साथ यही होता है कि वैक्सिंग नहीं हो रहा है। कोई भी हम वैक्स अप्लाई करते हैं, वहाँ से हमारे पसीने छोड़ देते हैं, मॉइस्चर आ जाते हैं और हमारे हेयर्स अच्छे से नहीं निकलते हैं। कई बार हमको स्ट्रिप को चिपकाना पड़ता है और कई बार चिपका के निकालना पड़ता है। तो आज हम सबसे आसान तरीका बताएंगे आपको करना क्या। अगर आपके पास एसी नहीं है और आप वहाँ पे वैक्सिंग करना चाहते हैं, तो गर्मी में तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है, ऐसा है नहीं कि वो प्रॉब्लम नहीं होती, सभी के साथ प्रॉब्लम होती है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। अब ध्यान में क्या रखना होगा, जैसे आपके पास एसी नहीं है, सबसे पहले मैं इस टॉपिक पर बात कर लेती हूँ। जैसे कि आपके पास एसी नहीं है तो आपको वैक्स कैसे करना है। वैक्स को सबसे पहले क्लाइंट्स आपके सैलून में आता है तो उनकी स्किन को आप चेक करिए कि उनकी स्किन में कहीं मॉइस्चर बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा पसीने तो नहीं हुए हैं। अगर उसी पे डायरेक्ट आप वैक्स को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपके वैक्स से आपके हेयर्स नहीं निकलेंगे, चिप हो जाएगा और आपको बार बार उसी पे लगाना होगा, तो आप परेशान हो जाएंगी। आपका वैक्स भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आपकी स्ट्रिप भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले क्लाइंट्स के हेयर को, क्लाइंट्स के स्किन को देखना है कि बाहर से आ रहे हैं, उनके बहुत ज़्यादा पसीने हुए हैं, मॉइस्चर हुआ है स्किन में, हम कैसे वैक्स करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्लाइंट्स का स्किन को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए आपको एक जैसे फेशियल टॉवल होते हैं, या आपके सैलून में तो टॉवल वगैरह होते ही हैं, या टिश्यू हैं, उसको आप अच्छे से गीला करें। गीला करने के बाद में उसको निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद में क्लाइंट्स के हेयर को अच्छे से क्लीन कर दें। उससे नॉर्मल टिश्यू से भीगे हुए टॉवल से अच्छे से क्लीन करके फिर आपको ड्राई टिश्यू या ड्राई टॉवल से आपको अच्छे से उसको जो है क्लीन कर देना है। इससे क्या होगा, क्लाइंट्स के स्किन जो भी होते हैं थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं। जब नॉर्मल हो जाते हैं, उनका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, तो वहाँ पे हम वैक्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब वैक्स करते समय थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको उस समय थोड़े थोड़े वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। वैक्स जहाँ पे आपको अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको टेलकॉम पाउडर लगाना है। जब आप अच्छे से टेलकॉम पाउडर लगा के उसको अपने हाथ से अच्छे से इमल्सिफाई कर दो। जब अच्छे से इमल्सिफाई कर दोगे तो उसमें वहाँ पे क्या होगा, अच्छे से वो निकल जाएगा। तो वहाँ पे हमारे बैग्स अच्छे से स्किन से लेके निकलेंगे। अब रही बैग से अप्लाई करने का तरीका, सबसे पहले आपको थोड़े थोड़े दूर पे एक गाइडलाइन बनाना है, या ना कि नहीं कि पूरे पैर में आप लगा देते हैं उसके बाद में आप निकालना चालू करते हैं। तो वहाँ पे स्किन पे जब तक आप पूरे पैर में लगाएंगे, आपके पास एसी नहीं है, तो आप क्या होगा, तुरंत तब तक उनकी स्किन पे मॉइस्चर छोड़ देगा, पसीने आ जाएंगे। अब वहाँ पे जब आप स्ट्रिप लगाएंगे तो वहाँ पे आपके हेयर्स नहीं निकलेंगे, आपके वही स्ट्रिप में मॉइस्चर छोड़ के निकल जाएगा। वैक्स स्किन में ही लगे रहेंगे और ना तो हेयर निकलेगा। ये सारी बात को ध्यान, तो इसी तरीके से आपको करना है, तो आपके स्किन पे मॉइस्चर नहीं आएंगे और आपके सारे हेयर्स निकल जाएंगे, तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे जो है वैक्सिंग करने का तरीका, मैं फटाफट वैक्सिंग की और सारे हेयर्स को हमने निकाल दिया। अब यह ना कि मेरे पास एसी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी वैक्स हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एसी नहीं है तो आपको जो भी हम बताएं ट्रिक वही आपको करना है। सबसे पहले देख सकते हैं मैम के स्किन पे कितना ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा टैन हो गए हैं, स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है। तो हम हर किसी को बोलना चाहेंगे अपने को ध्यान दें, क्योंकि हमारे वैक्सीन से बहुत ज़्यादा टैन रिमूव हो जाते हैं। जैसे देखिए हम स्ट्रिप को चिपका के निकाल रहे हैं तो कितने सारे निकल रहे हैं और पैर अच्छे से क्लीन हो जा रहा है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो थोड़े थोड़े दूर पे वैक्स को अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद में अच्छे से उसको निकालें।
तो यही सारा आसान तरीका हम आप लोग को समझाते हैं, और समझाने के बाद आप वो उसको फॉलो किया करिए, क्योंकि जब तक आप उसको करेंगे नहीं, वो ट्राई नहीं करेंगे, वो आप पे डिपेंड होता है। अगर आप करेंगे तभी आपके साथ वो रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना आपका काम होता है, समझाना बताना मेरा काम होता है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग को घर बैठे कोई परेशानी ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप घर बैठे सीख सकें और उसके बाद में उसको आपको आराम से ट्रेंड को निकाल सकें। इसी तरीके से आपको वैक्सिंग करना है। तो देखिए फिंगर पे इतने ज़्यादा मैम के हेयर्स आ गए हैं। तो आप रही बैग्स की, चलो मैं बैग्स के बारे टॉपिक पर मैं बात कर लेती हूँ। बैग्स पे आपको करना क्या है, वैक्सिंग आपको ये करना है कि आप कोई भी बैग्स अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ठंडी के लिए गर्मी के लिए हमारा बैग्स कोई अलग से बना है और हम जो है उसको हम अप्लाई करेंगे। हमारे सारे बैग्स वही होते हैं, गर्मी हो ठंडी हो। मैं ऐसा कोई नहीं है कि कोई बैग हम गर्मी में कोई बैग्स अप्लाई करें और या कोई बैग से हम उसको ठंडी में अप्लाई करें। मैं कोई भी बैग से स्किन के अकॉर्डिंग मैं अप्लाई कर देती हूँ। क्लाइंट्स के स्किन को चेक करती हूँ, देखती हूँ कि उसी के अकॉर्डिंग हम बैग्स को अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे आपको करना है। जैसे देखिए अभी हमारे सैलून में जैसे एसी है तो हम काफ़ी दूर तक हम बैग्स को अप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम थोड़े पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो कूलिंग बनी रहती है। तो हम कुछ दूर पर अप्लाई करके तो एक स्टिप पे हम फटाफट निकाल लेते हैं। इससे क्या होती है, हमारी स्टिप की भी बचत होती है, हमारे बैग्स की भी बचत होते हैं और मेरे इंपॉर्टेंट टाइम का भी बचत होता है, क्योंकि टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेन होता है। तो इसी तरीके से आपको करना है। करने के बाद में आपको अगर क्लाइंट्स के स्किन पे बबल्स आ जाते हैं, कोई रेडनेस आ जाता है, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट्स की स्किन बहुत ज़्यादा किसी की सेंसिटिव होती है, किसी के बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, कि अगर कोई भी अपने जो है स्किन पे अप्लाई करते हैं तो उनके क्या होते हैं, बबल्स आ जाते हैं, रेडनेस आ जाते हैं। देखते होंगे क्लाइंट बहुत सारे बातें को बताते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, क्लाइंट्स को समझाना है मैम वैक्सिंग के बाद जैसे कि थोड़ा सा आपको इचिंग हो सकती है, थोड़े से रेडनेस आ सकते हैं, बबल हो सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे हेयर्स निकले हुए होते हैं, टैन हमारे रिमूव होते हैं। तो थोड़ा सा वो मेरी स्किन को थोड़ा सा इस तरीके से हो जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, वो किसी की स्किन पर भी हो सकती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अब देखिए हम वैक्सिंग कर रहे हैं, कितने अच्छे से सारे हेयर्स और निकल जा रहे हैं, उसके साथ सारे टैन्स भी रिमूव हो जा रहे हैं, पैर बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और इसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं हमारी बैग्स की स्ट्रिप जो है, स्ट्रिप कोई ऐसा नहीं होता है कि स्ट्रिप कोई अलग होती है। आप वाइट स्ट्रिप ले सकते हैं, ब्राउन ले सकते हैं, कोई भी स्ट्रिप लेके आप वैक्सिंग कर सकते हैं। बस थोड़ा सा उसको देखना वो हमारा कॉटन है या हमारा कभी कभी क्या होता है मार्केट में लोकल दे देते हैं, कॉटन नहीं होता है। तो हमारे जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर स्किन पे होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्ट निकलता है, तो इससे क्या होता है हमारे कॉटन होते हैं तो वहाँ पे हमारे एक जॉब कर लेता है अच्छे से कॉटन, तो हमारे सारे हेयर निकल जाते हैं। अगर वहीं पे थोड़ी पतली पट्टी होती है और वो कॉटन नहीं होते हैं, तो जब भी हम बैग्स लगाने के बाद में उसको अप्लाई करेंगे तो हमारे बैग्स के ऊपर भी थोड़ा सा देखेंगे कि वो चिप चिप करता है, थोड़ा सा वो निकलता नहीं है वो स्ट्रिप के ऊपर भी। तो ये थोड़ा सा सामान लेने के जो है टाइम आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि हम ले क्या आ रहे हैं। तो देखिए कितने अच्छे से सारे हेयर्स में सारे निकल जा रहे हैं। इसी तरीके से आपको करना है। कोई वैक्सिंग बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, बस थोड़ा सा ट्रिक होता है। स्टार्टिंग में सबको साथ प्रॉब्लम होती है, फिर वो नॉर्मल सी हो जाती है। अब देखिए जितनी दूर हम बैग्स को अप्लाई किए हैं, मैम के पैर कितने अच्छे से क्लीन है। जहाँ पे हमने वैक्सिंग नहीं किया है कितने ज़्यादा इनके ब्लैक दिख रहे हैं, कितने ज़्यादा टैन दिख रहा है, क्योंकि गर्मी में लोग इसको पैर को ओपन करके चलते हैं। तो वहाँ पे हमारे धूप की वजह से, गर्मी की वजह से हमारे पैर में बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो टैन हो जाते हैं, जो कि हम अपने को केयर नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे हमारी स्किन भी डैमेज होने लगती है। वो इतना डार्क हो जाता है कि अगर हम चाहे वैक्सिंग करें या कुछ भी करें तो वो हमारा डार्कनेस नहीं जाती है। तो आपको समय रहते हुए अपनी स्किन को केयर करना चाहिए और अपने को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरी बॉडी, मेरा शरीर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। मैं जितनी वीडियो को बनाती हूँ सारा अपने क्लाइंट्स पे ही बनाती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि वीडियो नहीं बना पाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी होती है तो फिर मैं नहीं बना पाती, क्योंकि सैलून में उस समय जब क्लाइंट्स ज़्यादा होते हैं तो मेरा माइंड उस समय उनके काम पर ही रहता है कि उनको कितना जल्दी काम करें और उनको जो है उनको फ्री करें। तो इसी तरीके से ये सारी बातें होती हैं। देखिए 5 मिनट में हमारे सारे वैक्सिंग हो जाते हैं, जबकि हमें वीडियो बनाना होता है तो थोड़ा सा हम लॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि आप लोग को समझाना भी होता है।
और फिंगर पे आपको ध्यान देना है, फिंगर पे थोड़ा थोड़ा बहुत थिक ना लगाएं, क्योंकि बैग से लगाने का बहुत थिक चीज़ नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा मोटा लगाएंगे तो हमारे हेयर्स निकलेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा लगा देंगे तो हमारा टैन रिमूव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल पतला लेयर लगाइए, बस इतना ध्यान दीजिए, इतना पतला मत करिए कि क्लाइंट्स की स्किन में थोड़ा सा जलन हो जाए या उनकी स्किन जल जाए। ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए बैग्स को आप थोड़ा सा पतला रखेंगे तो वहाँ पे आपकी अच्छे से वो आपकी क्लीन हो जाएगी। बहुत ज़्यादा थिक होने से ऐसा नहीं है कि आपके सारे थिक लगाएंगे तभी आपके हेयर से निकलेंगे। देखिए मैम के सारे हेयर्स निकल गए हैं, कितना प्यारा लग रहा है। अब हम बैक साइड, जैसे बहुत अगर आप बिगनर हैं, आपको सामने से बैक साइड बैठा के करने में प्रॉब्लम हो रही है तो पहले फ्रंट पे सारे हेयर्स फ्रंट के निकाल के उसके बाद में क्लाइंट्स को खड़ा करके बैक साइड से सारे हेयर को निकाल ले। जबकि मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं फ्रंट से ही सारे हेयर को निकाल लेती हूँ, बैक साइड भी लगा के फटाफट स्ट्रिप से निकाल देती हूँ, वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब रही बैग्स, हम क्या बैग्स अप्लाई कर रहे हैं, हमारा बैग्स है हनी का बैग्स है, हम अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मल ही हनी है, हनी का बैग्स हम अप्लाई कर रहे हैं। और देखिए कितना अच्छे से सारे हेयर्स निकल जा रहे हैं और वहाँ पे हमारे सारे क्लीन हो जा रहे हैं। मुझे दोबारा उस जगह पे स्ट्रिप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि वहाँ पे हम स्ट्रिप लगाएं दोबारा और हमारे हेयर छूट जाएं। तो ये सारे बात को ध्यान में आपको रखना है। हनी का बैग्स भी अच्छे होते हैं, बैग से सारे अच्छे होते हैं। मैं अपने सैलून में सारे बैग से रखती हूँ और ऑल सीजन में करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम ठंडी में कोई बैग से करें, गर्मी में कोई बैग से करें, और मैं ऑल सीजन में कोई भी बैग अप्लाई कर देती हूँ। तो इसी तरीके से आपको करना है। करने के बाद में आपको अच्छे से नॉर्मल पानी से आपको अच्छे से उसको क्लीन कर देना है, क्योंकि जब आप क्लीन नहीं करेंगे तो थोड़ा आपके स्किन पे थोड़ा चिपचिप होगी तो वो क्लाइंट्स को थोड़ा सा इचिंग होगी। इस बात को आपको ध्यान देना है। नॉर्मल पानी से आपको अच्छे से क्लीन कर देना है, क्लीन करने के बाद में तभी क्लाइंट्स को छोड़ना है। तो ये देखिए हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है, सारा हम बैग से कर लिए हैं। अगर कहीं पे मुझे एक आध हेयर दिखते हैं, कभी कभी होता है ना कि वैक्सिंग करते समय स्किन पे वहाँ पे स्ट्रिप नहीं पहुँच पाती तो एक आध हेयर बच जाते तो दोबारा उसको हम स्ट्रिप को वहीं पर लगा के फ्रेश करके हम निकाल लेते हैं। और सबसे मेन क्या होता है, हमें स्किन पे जो है प्रेस करने का तरीका, यहाँ पे हम अच्छे से इसको वाटर से क्लीन किए हैं मैम के जो है पैर को। फिर हम यहाँ लेते हैं वैक्सिंग आफ्टर जेल लेते हैं, जो कि हमें वैक्सिंग के बाद लगाना होता है। तो हम दोनों हाथ में लिए और इमल्सिफाई किया, दोनों पैर में अच्छे से लगा देते हैं। ये लगाने के बाद मेरी स्किन पे थोड़ी सी इचिंग नहीं होती है, बबल्स रेडनेस नहीं आते हैं और थोड़ा सा ये कूल रहता है। तो इसी तरीके से आप लोग भी करिए। तो ये वीडियो कैसे लगी आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा और सेव करके रख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इनका जो है हो चुका है, अच्छे से क्लीन हो गए हैं। उसके पहले आप भी स्किन देखे थे और करने के बाद भी इसका स्किन देखे हैं। एकदम अच्छे से आपको लगाना है, कहीं पे छूटना नहीं है, जो कि हमारा आफ्टर जेल होता है। आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा क्लीन हो गया है, टैन भी रिमूव हो गए हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।